एक हाथ में घंटी, और फिर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। करते हैं कि नहीं? अब क्यों? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान ने कहा अगर ना मिटे तन का तो आप लिए हैं लकड़ी, अगरबत्ती, वो कह रहे हैं ये देखते हैं कि नहीं? जैसे पुराने समय पर मैया जब आप लोग चूल्हा में रोटी बनाते थे, चूल्हा में, और लड़के जब परेशान करते थे बच्चे, अब धुआं में तो आंखें फूटी जा रही है, और फिर बच्चे अलग परेशान करे तो माताएं नहीं जलती लकड़ी लेके दौड़ती कि हम खवाएं, है ना? ऐसे ही आप जलती लकड़ी लेकर के भगवान, अच्छा बताओ अब बाबूजी अगरबत्ती में क्या रखा है कुछ? सिंधियों ने बना करके उसमें क्या भर दिया पता है अपन को? नहीं पता। और जलती अगरबत्ती एक हाथ में घंटियों, कह रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान ने कहा ना मिटे तो कहा ये अगरबत्ती देख रहे हो। अच्छा, कई लोग तो और क्या करते हैं बाबूजी, पकड़ के अगरबत्ती जितना धुआं निकलते हैं पूरा ऐसे नाक में घुसेड़ते हैं, एक भी न जाने पाए। देखा कई लोगों को ऐसे करते, एक भी न जाए। भगवान कहते हैं यार मालिक अलग कर ले इसको, जो कहेगा सब देंगे, इसको अलग कर ले। अब बताओ भैया धुआं किसको अच्छा लगता है? जब अपनी फूटी जा रही है तो भगवान की बचेंगी है जी? ऐसा प्रेम नहीं, ये तो कामना परख हो गया। भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए? अहेतुक, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता, कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम में कारण आ गया, प्रेम में कामना आ गई, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का सूत्र क्या है? तत् सुखे सुखत्वम। तत् माने वो जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके सुख के लिए जो कामना करी जाए, उसके सुख के लिए कार्य किया जाए, उसको कहते हैं प्रेम। और निजी स्वार्थ के लिए, निजी सुख के लिए अगर प्रेम किया जाए, उसको प्रेम नहीं कहते माई बाप, वो हो गया स्वार्थ। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि माई बाप, ये जो हम भगवान को जल चढ़ाते हैं ना मैया, इसका भी उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाए। हम जो मंदिर जाते हैं, इसका भी उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाए। हम जो कभी सत्यनारायण की कथा करें, हवन करें, पूजन करें, बड़ों का सम्मान करें, इन सबका उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाए। क्योंकि बाबूजी आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, उससे आवागमन का चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। हम कितने भी पुण्य कर्म कर लें, उससे ये जो हमारा जन्म मरण है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो प्रारब्ध बनेगा। और भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आपने जो कर्म किया है ना बाबूजी, अच्छे बुरे, वो बिना भोगे समाप्त नहीं होंगे। अब जब बिना भोगे समाप्त नहीं होंगे तो बतलाइए, उनके भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, शरीर चाहिए। तो पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर माँ के जठर में आना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा, फिर गर्भ का कष्ट, फिर मृत्यु का कष्ट। इससे बचने के लिए उपाय क्या है? भगवान से प्रेम हो जाए। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अगर भगवान को जल चढ़ाने से मैया भगवान से प्रेम नहीं हो रहा हो ना, तो समझ लेना कि उससे केवल प्रारब्ध बना, परिश्रम ही रह गया। मंदिर की परिक्रमा करने से, यज्ञशाला करने से, अगर आपकी यज्ञशाला की परिक्रमा करने से अगर आपके अंदर प्रेम नहीं हो रहा हो, तो आप समझ लेना कि केवल परिश्रम रह गया। क्योंकि प्रारब्ध श्रेष्ठ नहीं है। और प्रेम कैसा होना चाहिए बाबूजी? जैसे एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति रहता है। देखो बेटा होगा, अब माँ चाहे कोई भी काम में लगी हो, घर के झाड़ू लगा रही हो, रोटी बना रही हो, पोछा कर रही हो, लेकिन माँ के स्मरण में हर समय पर बना रहेगा कि बेटा आंगन में है तो कहाँ है, क्या है।
काम कहीं भी कर रही हो, चित्त में स्मरण में कौन बना है? बेटा बना है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। एक उदाहरण और दिया, कैसा प्रेम होना चाहिए भगवान से? जैसा एक पतिव्रता पत्नी का रहता है। अभी अभी विवाह हुआ और संयोग से पति चले गए विदेश, तो पत्नी चाहे घर के कोई भी काम कर रही हो, रोटी बना रही हो, झाड़ू लगा रही हो, गौ सेवा कर रही हो, लेकिन हर समय पर किसका स्मरण बना रहता है? पति का स्मरण बना रहता है। ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाए, हर समय पर चित्त वृत्ति में, मन में समा जाए प्रभु जी, तब जाकर के उनसे प्रेम होगा।